अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। मुहतरम नाजरीन, देखें उम्रा ज़ायरीन जैसे जैसे सहूलतें बढ़ती जा रही हैं, राहतें हमें मिलती जा रही हैं, सुस्तियाँ हमारे अंदर आती जा रही हैं। पहले लोग महीनों का सफ़र, सालों का सफ़र करके आते थे और यहाँ आकर खूब इबादत करते थे और अजर अपने साथ लेकर जाते थे। आज हमारे साथ सहूलतें सब कुछ मौजूद हैं, राहतों को हम तलाश करते हैं और अजर हमारे पास कुछ भी नहीं आता, हमारे पल्ले कुछ भी नहीं आता हमारे नामे अमाल में। लेकिन अल्लाह ताला से हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह ताला से अच्छा गुमान ज़रूर रखना चाहिए। मुहतरम नाज़रीन, इससे मैं ये नहीं कहता कि आप लोग उम्रा करना छोड़ दें, आप लोग ये अमल करना छोड़ दें। देखिए, हम हरम शरीफ में गए, हमने रोडों पर बहुत सारे लोगों को देखा जो अपने होटल से निकलकर इब्राहिम खलील रोड है, हरम शरीफ दूर है, वहीं बैठकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। इमाम की आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाती है, आगे तक जाते ही नहीं हैं। लोग बहुत सारा वक़्त अपना इधर उधर की बातों में, होटल में ज़ाया कर देते हैं, लाखों रुपए लगा कर आते हैं और उनको मिलता कुछ नहीं सवाए मुशक्क़त के, सवाए शोहरत के कि हमने उम्रा कर लिया। पहले लोग उम्रा पे जब आते थे तो लोगों को पता भी नहीं चलता था कि इन्होंने उम्रा किया है या नहीं किया। जब वो लौटते थे तो उनका चेहरा नूरानी होता था। हमारे एक रिश्तेदार जो अब फौत हो चुके हैं, बहुत नेक थे, मैंने नहीं ज़िंदगी में देखा कि उन्होंने किसी को तकलीफ़ दी हो। मुहतरम नाज़रीन, जब वो हज करके गए, उनके चेहरे पे इतना नूर था, इंसान का दिल करता था कि उनके चेहरे को देखता रहे। यानी ऐसे बनकर जाएं, ऐसे अमल करके जाएं, जब आप लोग अपने वतन लौटे तो लोग कहें कि वाकई ये हज उम्रा करके आया है, अल्लाह के घर को देख कर आया। मुहतरम नाज़रीन, ये बुजुर्ग देख लें, ये बुजुर्ग हमारे साथ रहते हैं, माशाअल्लाह तहज्जुद गुजार हैं। पहली ज़िंदगी इनकी बड़ी अजीब थी, लेकिन अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बनाया, अपनी ज़िंदगी को बदला। तहज्जुद के पाबंद, कुरान के पाबंद, ज़िक्र अज़कार के पाबंद, माशाअल्लाह। आप इनके चेहरे का नूर भी देख लें और इनकी बातें भी आप लोग ज़रा सुन लें। ये आप इसको ज़रा थोड़ा खुल करके बतावें लोगों को कि भाई यहाँ आवे तो कम से कम इतना पैसा लगा भी आ रहे, जिस मकसद से आ रहे वो मकसद तो पूरा होए ना हमारा, अल्लाह हमसे राज़ी होए। ये बताएं। दूसरी ये कि लोग यहाँ आगे नमाजों का इस्तेमाल नहीं करते, अपने होटल में वक्त पे, हाँ अपने वक्त पे आगे हरम में आके नमाज पढ़े या निकले। आने का मकसद है उसको पूरे को वो करें, आने कम से कम आधा पौन घंटा पहले निकले, जब जाके जमात मिलेगी। हमने लोगों को देखा है सड़कों पे ही ऐसे नमाज पढ़ रहे होते हैं, सड़क पे नमाज नहीं होती। यही अजर जैसे लोग होटल से आखिरी वक्त में निकलते हैं, जो रोडों पे नमाज पढ़ते रहते हैं, और कम से कम आधा पौन घंटा पहले वक्त से पहले निकले, हो सके 1 घंटा पहले निकले तो हरम में अंदर पहुंच जाए। और अगर इतना भी नहीं हो तो कम से कम हरम के चौक में जाके तो कम से कम नमाज पढ़ लेना, आधा घंटा पौन घंटा पहले निकले तो आके यहाँ नमाज जितनी उतनी अल्लाह की इबादत करे कसरत से। मुहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने सुना, ये इंडिया के बुजुर्ग हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ अपने साथ देखा है, हम उनको समझाते भी हैं, हम उनको बताते भी हैं, रोज़ाना के एतबार से उनके पास जाते भी हैं, नमाज कुरान सिखाते भी हैं, भाई आप लोग नमाज पढ़ा करो। माशाल्लाह, ये ऐसे बुजुर्ग हैं, इन्होंने बहुत सारे लोगों को दीन पे लगाया, बहुत सारे लोगों को नमाजी बनाया, बहुत सारे लोगों को कुरान पढ़ने वाला बनाया। नाजरीन, जब भी आप लोग मक्का मुकरमा में आएँ, ऐसे लोगों को देखें जो नमाज नहीं पढ़ रहे, जो सुस्ती कर रहे, उनको अखलाक से, मोहब्बत से, प्यार से खिलाकर पिलाकर इकराम करके उनको हरम शरीफ की तरफ लेकर जाएं। जब भी आप लोग हरम शरीफ में आएँ, ऐसे लोगों को तलाश करें। मैंने हरम शरीफ के करीब बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो बिल्कुल नमाज भी नहीं पढ़ते, हरम शरीफ के करीब उनके होटल है, हरम शरीफ के करीब वो रहते हैं। एक दफ़ा पाकिस्तान से आया, हरम शरीफ में मैंने सिर्फ थोड़ा वक्त रहना था। मैं एक दोस्त के पास गया, एक यानी हजाम सालून वाले के पास गया। मैंने कहा थोड़ी देर मेरा सामान रख लो, तो उसने सामान रख लिया और कहा कि हमारे पास रिहाइश भी है। तो मैं उनके पास चला गया, रात को सो गया, 2-4 घंटे सोना था। जब सुबह उठा तो वो बेचारे सारे के सारे लोग सोए हुए, फजर की नमाज में कोई भी नहीं उठा। मैं उनकी ग़ीबत नहीं कर रहा, उनको बुरा भला नहीं कह रहा, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ ये मैंने मेहनत नहीं की, मैंने उनको समझाया नहीं, हमने समझाया नहीं। मुहतरम नाज़रीन, हम इस बात को समझ लें, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, दीन पे नहीं चलते और हरम शरीफ में भी आके सुस्तियाँ करते हैं, उनको हम मोहब्बत से, अखलाक से हरम शरीफ में ले जाएं और नमाज का कहें और ख़ुद भी हम सुस्ती को छोड़ कर आएँ।
آدھ پون گھنٹہ پہلے جیسے کہ آپ نے بزرگوں سے سنا، آپ لوگ مسجد حرم کی طرف چلے جائیں اور وہاں جا کے آرام سے ذکر کریں. جب اللہ کا ذکر کر کے قرآن پاک پڑھ کر آپ لوگ نماز پڑھیں گے تو آپ کا چہرہ نورانی بن جائے گا اور آپ کے دل میں نور پیدا ہوگا. آج موبائل فون پہ اور ادھر ادھر ہمارا باتوں میں دل زیادہ لگتا ہے. قرآن پڑھنے میں لمبی لمبی رکھتے ہیں، یعنی لمبا لمبا قیام کرنے میں دل کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے کہ وہاں وقت نہیں لگا. انسان کا جہاں وقت لگتا ہے اسی چیز میں انسان کا دل لگتا ہے. تو لہٰذا اپنی رائے کا کمنٹس باکس میں ضرور اظہار کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور بتائیے گا ان لوگوں کا کیا حل کیا جائے جو حرم شریف کے قریب رہ کر نماز نہیں پڑھتے. اپنی قیمتی رائے کا کمنٹس باکس میں ضرور اظہار کیجئے گا. چینل پہ نئے ہیں، چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرتے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک.